वो जी कल जो महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, ऐतिहासिक महापंचायत, वहीं पर जहाँ देश के सारे किसान आए, संजीव बालियान जी ने कहा है कि राकेश टिकैत राजनीति में आना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, कल की महापंचायत को लेकर आप किसानों को गुटों में ना बांटें। पूरे देश का किसान एक ही है। और वो जो कह रहे हैं ना कि राजनीति में बांटना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं, कल उन्होंने देश के लोगों को संदेश दिया वहाँ खड़े होकर कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता का प्रतीक देश है और आप जितना इस देश को तोड़ोगे, इस देश के लोग उतना ही इस देश को जोड़ेंगे। यही बात उन्होंने खड़े होकर कही। तो इस बात में आपको कौन सी राजनीति नजर आ गई? सवाल ये उठता है कि राकेश टिकैत जी ने अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे लगवाए, उसको सवाल बन गया वो। तो ये देश तो दिवाली और रमजान का है ही। ये देश तो दिवाली और रमजान दोनों को मानने वाला है और खेती करने वाला मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। तो आपत्ति कहाँ से हो गई? क्या सवाल खड़ा हो गया? बता दीजिए आप। कि इनकी तो आदत खराब है। इनको जो आप इनकी पार्टी के अंदर बलात्कारी होते हैं तब इनको दिखते नहीं हैं, ठीक है। इनकी पार्टी के अंदर गोली चलाने वाले घुसते हैं तब इन्हें नहीं दिखते हैं, ठीक है। और वो वीरप्पन को तो आप जानते ही होंगे, वो भी इनकी पार्टी में थे, वो इनको नहीं दिखते हैं, ठीक है। जलियांवाला बाग बनता है, वहाँ पर लिपि सिंह, वो इनकी पार्टी के नेता की बेटी थी, वो इनको नहीं दिखता है। ये किसान को बात करते हैं। अरे भैया, आप एक बात बताइए, किसान की महापंचायत से कल पूरे देश के समस्त किसान ने ये दिखा दिया कि क्या पावर है यूनिटी की और क्या ताकत है किसान की। और सरकार के मुंह पे तमाचा नहीं, ये जूता धरा है। और जिस जूते की ताकत से ये बताया है कि जिसको मुट्ठी भर बताया जा रहा था, वो तो पूरे देश का किसान है। वो तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का किसान है। और किसान ने अपनी ताकत दिखाई है और अपनी एकता का प्रमाण ये सरकार के सामने दिया है। चाहे संजीव बालियान हो, चाहे वो फोगाट जैसे लोग हो, कोई भी कुछ भी बयान दे ले, ये कल किसान ने अपनी ताकत का ऐलान कल मुजफ्फरनगर महापंचायत से किया है। और ये महापंचायत पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक महापंचायत थी, जिससे देश के किसानों की वहाँ पर मांग सुनी जाएगी। और आपको बता दूं कि कई किलोमीटर लंबा किसान वहाँ पर बैठा हुआ था, कई किलोमीटर तक। इतने वाहन, इतनी गाड़ी और बेहिसाब वहाँ पर किसान मौजूद था। सब किसान भाइयों ने शांतिपूर्ण तरीके से संविधान और कानून के दायरे में रहकर देश के किसान ने जो है वहाँ पर आवाज़ उठाई और उन्होंने यही कहा कि हम इस देश को जोड़ने आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी आदत है हिंदू और मुस्लिम करने की, इस बात में कोई दोहराई नहीं। इनकी बहुत गंदी आदत है और ये देश को तोड़ने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग इन्हीं की पार्टी के चमचे कह लीजिए या फिर आप इन्हीं की आईटी सेल चलाने वाले लोग कह लीजिए, जो हमें गाली लिख के देते हैं। लिखिए आप गाली, आपका काम है गाली लिखने का। आपके माँ बाप ने यही संस्कार सिखाए हैं कि आप दूसरों को गाली दें, उन पे अभद्र टिप्पणी करें। अरे सरकार हमारे देश की है, हमने सवाल कर लिए तो आपको आपत्ति क्या? सरकार हमारे देश की, हम सवाल नहीं कर सकते सरकार से, हमारे पास लीगल राइट नहीं है। लेकिन आप उस पर अभद्र टिप्पणी करें, गंदी गंदी गालियां लिखें। अरे आपके माँ बाप, आपके घर में बहन बेटियां हैं या नहीं है कि आप इतनी गंदी गंदी गालियां लिखते हैं? लोगों के पेट भरने वाले किसान को आप गंदी गंदी गालियां लिख के संबोधित करते हैं। ये इनका आईटी सेल चल रहा है या दंगे अपराधियों का गैंग चल रहा है जो गालियां लिख रहे हैं? इनको बंद क्यों नहीं कराती कोर्ट? कैसे सोशल मीडिया पे आप और हम सोशल मीडिया पे गलत पोस्ट डाल दें, उठा के बंद कर देता है साइबर क्राइम हमें, हैं? और ये लोग खुलेआम गलत गालियां लिखते हैं, माँ बहनों को अभद्र टिप्पणियां लिखते हैं लोगों की, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। क्यों भाई, बताइए? आप हर जगह किसान को बदनाम कर दें। दिल्ली में किसान बैठ जाए तो किसान बदनाम, महापंचायत कर ले तो किसान बदनाम। आप देशभक्त हैं? आप तो कह रहे थे मुट्ठी भर किसान है। जो इतना सारा किसान कल मुजफ्फरनगर में खड़ा हुआ था कि जिसकी गिनती भी नहीं लगाई जा सकती, सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है। लाखों करोड़ों की संख्या में देश का किसान कल मुजफ्फरनगर महापंचायत में मौजूद था और ये बात आप सभी ने देखी थी। लेकिन इस बात से सरकार जो है वो घबरा गई है। योगी जी का कोई बयान, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उतारिए ना बक्कल, बहुत उतार रहे थे आप।